नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आपका हम जुबान। और आप इस वक्त देख रहे हैं विस्फोट मीडिया.com। विस्फोट मीडिया इस बार आपको आपसे जुड़ी एक खबर लेके आया। बड़ी खबर है, मानवीय दृष्टिकोण से बड़ी है। ऐसी खबर जिसने हिला दिया है। और वो खबर है कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन, आधी रात को वहां पे सफाई कर्मचारी सरकारी रेलवे के पहुंचते हैं और जो वहां पे गरीब तबके के लोग सो रहे हैं कंबलों में लिपटे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन पे उनको कहते हैं उठिए उठिए, यहाँ सफाई करनी, और पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, जब दुनिया और खासतौर भारत की बात की जाए तो उसमें तो कम से कम लोग कंबल बांट रहे हैं, अलाव के लिए लकड़ियां दान कर रहे हैं, जला रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, सड़क से उठा के शेल्टर होम्स में ले जा रहे हैं कि इनकी जान बच जाए। हमारे साथ लखनऊ से हैं हर्षित सिंह, जिन्होंने इस खबर को रिकॉर्ड किया है। एनजीओ है इनका, आईएफएससी एनजीओ है। और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और दबंग आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह, जो मीडिया में दो टूक बात करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। विक्रम सिंह साहब, आपका स्वागत है। हर्षित, बधाई आपको विस्फोट मीडिया से बात करने के लिए और ये वीडियो शूट करके पब्लिक में लाने के लिए, ताकि पता चल सके कि आखिर भारत के रेलवे स्टेशनों पर आम आदमी के साथ इस ठंड में किस तरीके का व्यवहार कर रही है वहां की सफाई कर्मचारी बटालियन टीम। हर्षित, ये कैसे आपको क्लिक किया? सर देखिए, हम लोग बहुत पहले से लगभग 2014 से 2015 से लगातार हम इस कार्य को काम में कार्यरत है और लखनऊ की अलग अलग तमाम जगहों पे जाके उस अपनी रात, हर्षित, कोशिश। 25 दिसंबर की रात, 25 दिसंबर 2000 की रात, ये सब कैसे वाकया देखने को मिला सर जिसने वहां पे एकदम हिला दिया? सर वहां पे ना हम लोग लखनऊ के अलग अलग जगहों पे जाके ये लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग जब वहां स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन पे 8 और 9 नंबर पे जो हमारा खम्मन पीर वाला इलाका है वहां पे मैक्सिमम लोग रेगुलर बेसिस पे मिल जाते खम्मन हैं पीर क्योंकि वो चारबाग स्टेशन जो है उसके बीच में, रेलवे के बीच में, जो खम्मन पीर बाबा की मजार है। हाँ, खम्मन पीर बाबा की मजार है, वहां पे लोग हैं और वो सर थोड़ा सा कम चलने वाला रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो अधिकतर कर लोग वहीं पे रुकते हैं और जो भी वहां पे काम काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो वहां पे मजदूरी करते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहां पे रुकते हैं और वो ये सालों साल से चलता चला आ रहा है। तो आमतौर पे तो वो लोग सर खुले में सोने पसंद करते हैं, खुले में सोते हैं। लेकिन जब आप समझिए कि जब आजकल का टेम्परेचर जो है 8 9 10 रात में हो जाता है तो वो लोग शेड का सहारा लेते हैं। जो प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो शेड होता है उस शेड में वो लोग आके लेटते हैं। तो आप समझिए कि उस समय वहां पे हम लोग गए थे। हमारा जाने के पीछे का कारण था चाय चाय देना, चाय सेवा करना। और वहां पे जब हम लोग गए तो वहां पे हम लोगों ने मतलब वो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे उस दौरान हमारे पास लोग आए मतलब जो लोग प्लेटफार्म की। पे सो रहे उन बेसहारों के लिए आप चाय बांटने गए थे, सर्दी से चाय बचाने के लेके जा लिए? रहे थे। जी जी, जी जी। रात रात को, तो आधी सर रात को। जी, तो वहां पे आप समझिए कि लोग वहां पे जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी आए और कर्मचारी वो वहां पे कर्मचारी किसके थे? आप पूरी बात बताइए, किसके कर्मचारी थे? रेलवे कर्मचारी थे, जो कि रेलवे के कर्मचारी थे। वो वहां पे आए और उन्होंने ना पानी डाल रहे थे। हम देखिए सर, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि वो सफाई के लिए पानी डाला जा रहा था। अगर आपका सफाई करने का पर्पस होता तो आप एक साथ पानी डालते। आपने एक छोटी सी ग्लास, छोटा सा ट्यूब लेके और छोटे से बर्तन को लेके आप लिटरली लोग ऐसे पानी डाल रहे हो कि जिसके छींटे जो है वो लोगों के चेहरे पे आए और लोग परेशान हो। और ये बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने आंखों देखी देखा होता, ये भी आप समझिए सर कि मैंने नहीं, वो तो 25 सब हर्षित, वो तो वीडियो में सब कुछ जो आप बता रहे हैं सर, दिखाई लेकिन दे रहा है। ये मेरा, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो परेशान करना ही उसका दायित्व था। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। रेलवे लगातार ये बात कह रहा है कि नहीं, ये सफाई का मुद्दा था। ये सफाई का मुद्दा नहीं था क्योंकि वो छोटी सी ग्लास थी। आप छोटी सी ग्लास से आप सफाई नहीं करोगे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म की आप छोटे। आज हम अपने घरों में भी नहीं, सफाई करते हैं तो मैं मग से सफाई करते हैं। मैं विक्रम सिंह साहब से बात करूंगा। सर, आपका कैमरा मुक रहे। हाँ, विक्रम सिंह साहब, हर्षित कह रहे हैं ये सफाई का मुद्दा नहीं था, जानबूझ के पानी डाला गया था ताकि वो लोग परेशान होकर भाग खड़े हो, प्लेटफॉर्म खाली करें। क्या सर, इनको पानी डालने से पहले अलर्ट नहीं किया जा सकता था कि आप लोग हट जाइए, यहाँ सफाई होने वाली है? आप क्या इस बात से सहमत हैं? सफाई जरूरी थी या इनको ठंड से संजीव बचने के लिए बेचारे आ गए थे वो जरूरी? दो सवाल है मेरे, विक्रम सिंह साहब। संजीव जी, हर्षित जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके इस मार्मिक प्रश्न का उत्तर मेरा इस तरीके से है
कि सफाई उतनी आवश्यक नहीं है, सफाई हमारे लिए है, हम सफाई के लिए नहीं है। पुलिस में बल प्रयोग जब होता है तो पानी की बौछार भी आपने सुना होगा, तो पानी की जी बौछार जी एक बल प्रयोग है और ये एक माध्यम है अत्याचार करने का, ये एक माध्यम है दमन करने का। वैसे भी आपने सुना होगा पुराने जमाने में जब इस तरीके के आंदोलनकारी होते थे, पुलिस लाइन में उनको बैठा करके रात के 12 बजे 1 बजे दिसंबर किसी कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता था। वो तो पुलिस की बर्बरता में आता है। इसको आप क्या कहेंगे? इसमें ये तो बुजुर्ग आप भी बेहतर हैं, बता सकते हैं सर, महिलाएं भी आपने। हैं, जी जी, बच्चे भी हैं। रोगी भी हैं, बच्चे भी हैं, और एक दफा कंबल और रजाई गीली हो जाती है तो कब तक सूखेगी आप समझ सकते हैं। हमको आपने परमात्मा ने कुछ संसाधन दिए हैं, लेकिन आज भी जब नल खोलते ठंडे पानी से हाथ धोते हैं तो एक दफा जो है हाथ और बदन कांप जाता है। उस खुली ठंडक ने जिस प्रकार से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के ऊपर पानी का छिड़काव किया, मैं इसको अमानवीय मानता हूं, अत्याचार मानता हूं, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा मानता हूं। और मेरी संस्तुति होगी रेलवे विभाग से, ये जिसने भी ये कर्मचारी ने ये पानी का छिड़काव किया है, निर्मम और बर्बरता पूर्वक उसको निलंबित करें, सुनिश्चित करें। हर्षित ने बिल्कुल ठीक कहा। आज जब सब लोग अलाव रैन बसेरे का इंतजाम करते हैं, कंबल बांटते हैं, हर्षित खुद चाय सेवा कर रहे हैं, वहां पर पानी के छिड़काव का कोई औचित्य नहीं है। आजाद भारत के आजाद नागरिक अगर वहां थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा सुकून जाड़े से बच रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं है उनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करना। इनके ऊपर तो मैं ये भी संस्तुति करूंगा कि विभागीय कार्रवाई के साथ साथ अन्य जो कार्रवाई संभव हो वो भी करें। सर विक्रम सिंह साहब, अगर आप वहां पे स्टेशन अधीक्षक या स्टेशन इंचार्ज या स्टेशन के सर्वे सर्वा होते रेलवे अधिकारी के रूप में, तो आप क्या करते उसी वक्त? निलंबित करते, और अगर टेम्परेरी होते तो बर्खास्त भी कर सकता था मैं, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। रेलवे एक सेवा विभाग है, सेवा करने के लिए है, जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए है। ये अमानवीय कृत्य अगर पुलिस में भी किया होता तो मैं उसको क्षमा नहीं करता और कठोर वैधानिक व विभागीय कार्रवाई करता, क्योंकि पुलिस की नियमावली अलग होती है। हर्षित, आप क्या सहमत हैं विक्रम सिंह साहब की बात से? आप कुछ और सर चाहते हैं? मैं सर से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन सर देखिए मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जो हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन है, उस चारबाग रेलवे स्टेशन पे पूरा वो सीसीटीवी पैक्ड है। कोई भी कर्मचारी जब तक उनके बॉस का आदेश नहीं आएगा तब तक वो नहीं करेगा। मैं एकदम बहुत क्लियरली ये बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं सर आपसे ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर बार सर चारबाग इलाके में हर बार एक रैन बसेरा बनाया जाता था, जिस रैन बसेरा में ये लोग शरण लेते थे। इस बार चारबाग इलाके में कोई ऐसा रैन बसेरा नहीं बनाया गया है। इस वीडियो को डालने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारा यही था कि वहां पे रैन बसेरा बनाया जाए, और ये सारी चीजों की जो गांज है बस उन कर्मचारियों पे गिराई जा रही है। लेकिन मेरा आज भी वही बात कहना है कि आज अगर उस समस्या का समाधान अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि डीएम साहब जल्द से जल्द वहां पे रैन बसेरा बनवाएं और लोगों को उन शरण में उनका शरण प्रोवाइड करें। तो एक ये बात है, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे मीडिया में अभी मिसिंग लग रहा है। ये बात होनी चाहिए कि रैन बसेरा बने। दूसरी चीज ये बात भी होनी चाहिए कि जैसे डीआरएम साहब ने हमारे ही पोस्ट पे जाके लिख दिया कि डीआरएम ऑफिस से लिखा गया कि ये उन लोगों का किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ये किन कहें लोगों कि किन सफाई लोगों का किया हुआ है हर्षित, किन लोगों जो का किया? सफाई कर्मचारी हैं उनका ये लिया, तो वो उनका अपना डिसीजन नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं ये डिसीजन, तो उसकी जांच होनी चाहिए विक्रम सिंह कि ये साहब, मैं किसके। हर्षित को रोकूंगा। विक्रम सिंह साहब, ये तो डीआरएम रेलवे जो है वही कह रहे हैं कि ये तो काम उनका कर्मचारियों का किया है। तो कर्मचारी क्या वो नगर निगम के थे, रेलवे के नहीं थे? ये तो एक डीआरएम स्तर का अधिकारी अपनी जान बचा रहा है, गर्दन बचा रहा है टाल के। ये डीएम लखनऊ ने रैन बसेरे नहीं बनवाए, ये एक अलग मुद्दा है। संजीव जी, ये अपने उत्तरदायित्व को इसको कहते हैं उत्तरदायित्व निर्धारित करना, किसी भी प्रशासनिक कार्य में उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जैसा कि हर्षित जी ने कहा कि सीसीटीवी से आच्छादित है, सीसीटीवी हो या ना हो, लेकिन नीचे के कर्मचारी का हमारा इतना शिथिल नियंत्रण है कि वो मनमाने तरीके से इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करे और हमें मालूम ना हो, तो मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। अपनी जिम्मेदारी से मैं हाथ नहीं धो सकता हूं। तो संजीव जी, जो इमीडिएट सुपीरियर है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, और दोनों के ऊपर, किसी के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, जिसने किया है इसका निलंबन या सेवा मुक्त होना, और जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है सर, उसके ये ऊपर भी सारी कार्रवाई। संजीव जिम्मेदारियां जी, आप हैं,
आप दबंग अफसर रहे हैं, आप जानते हैं, बहुत साल आपने आईपीएस की नौकरी की है, सिपाही से लेके और स्पेशल कमिश्नर और स्पेशल डीजी तक जो है आपने सब देखे हैं, सबके साथ काम किया है, सबको आगे बढ़ाया है। लेकिन हर्षित, जो विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि यहाँ हमाम में सब नंगे नजर आ रहे हैं, जिन एम्प्लॉइयों ने ये कृत्य, कहीं कृत्य नहीं कहेंगे, कुकृत्य कहेंगे, ये कुकृत्य किया है, वो तो जो है वो है ही, उन्होंने जो किया है मानवीय दृष्टिकोण का एक नंगा नाच किया है। मगर इसमें अगर अधिकारी भी कह रहे हैं कि उन्होंने किया, इसका मतलब सब मिली भगत है। अब न्याय किससे मांगा जाए, सवाल ये है। हर्षित, आप इसमें ऐसे आप आगे क्या बढ़ेंगे करेंगे, क्योंकि सर आप मेरा सर आज के दिन में ये कहना है कि हम उस सेंचुरी में जी रहे हैं जहां पे जेनजीस की बात हो रही है ना, जहां पे लोग अगर ये पूछते हैं किस कलर की पहनी है तो आप वायरल हो रहे हो। लेकिन जब मेरा एकदम साफ कहना है, हमने बस एक बात रखी कि वहां पे रैन बसेरा बनवाना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारी फर्स्ट, जो कि एक फोन पे बड़े आसानी से हो सकता है, एक रैन बसेरा बनवा के हर एक दिन वहां पे मुश्किल होता है। आप मतलब विक्रम सर यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने हमें बताया था, मेरे कॉलेज में आए थे और सर ने ये बात रखी थी कि जब मैं परीक्षाएं देने जाता था तो मुझे रात में जब मैं वापस आता था परीक्षाएं देके तो मुझे भी ठंडी लगती थी। और सर की ये बात मुझे आज भी याद आ रही है और मैं उसी चीज को कोट करना चाहूंगा कि वो तमाम रातें उनको बिताना बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे एक रैन बसेरा बनाया जाए और उनको इमीडिएट एक्शन पहुंचाया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात सर ये है कि अगर सोशल मीडिया पे ये रील जो है या ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही है तो इसका हमें समर्थन करना चाहिए। और इस पे जो जो मुद्दे की बात है, मैं उसके बाद सर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसपे जो भी अब वो धीरे धीरे वायरल हो रही है, जिसमें हर रिक्शे वाले ने ये चीज बोली है, हर कुली ने ये बात बोली है, वहां पे मौजूद जो लोग हैं उन लोगों ने बोला है कि इस साल रैन बसेरा नहीं बना है। तो रैन बसेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो जल्दी से जल्दी, मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेयर मैडम जो है उनके एक आदेश पे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लखनऊ के और क्षेत्रों में नहीं बना है, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारा विभाग, कहीं ना कहीं वो छूट गया होगा तो वो जल्दी से जल्दी वो रैन बसेरा बनवाया जाए। विक्रम सिंह सर, जहां तक अगर हम समझें तो हर्षित अपनी जगह ठीक है। हर्षित का यह कहना है कि अगर रैन बसेरा लखनऊ प्रशासन ने बनवाया होता चारबाग के आसपास, जो इनका कहना है, और इन्होंने पुष्टि के लिए, ऐसा नहीं हवा में कह रहे हैं अपना वीडियो वायरल कराने के लिए, हर्षित कह रहे हैं कि इन्होंने तमाम आसपास के जो लोग, रिक्शे वाले, कुली, इनसे ज्यादा सर किसको पता होगा रैन बसेरे के बारे में चारबाग स्टेशन पे। वो अगर कहते हैं कि नहीं बना है तो नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, ये तो सर अब सूबे की सरकार, लखनऊ के प्रशासन, लखनऊ के मेयर को सोचना है। कुल मिला के विक्रम सिंह साहब, आपने विस्फोटमीडिया.com पे आए, बात की। हर्षित, आपने विस्फोट मीडिया से बात की, शुक्रिया। इस तरीके की वीडियो जो पब्लिक के हित के हों, लाते रहिएगा बेफिक्री से, एकदम बिंदासी से। और आप लोग विस्फोटमीडिया.com को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और विस्फोट मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ट्विटर हैंडल पर भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि सच आपके सामने आ सके बिना किसी लाग लपेट के। ना हम इस पार्टी के हैं, ना हम उस पार्टी के हैं। शुक्रिया हर्षित जी, शुक्रिया विक्रम सिंह साहब, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।